स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सच चीज़ों को जैसे देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज स्लैंट्स एंड एंगल्स, इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल्स गिवन है। तो जब हम एंगल्स की बात करेंगे तो हमारे पास जब भी दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एंगल। आपने देखा दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये हम मेजर करते हैं अपने प्रोटेक्टर से, ठीक है। तो अभी आएगा वो, तो जब देखते हैं। नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो अगर हम पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइप्स है। तो सबसे पहला आता है एडजेसेंट एंगल्स। व्हेन टू एंगल्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन आर्म। तो अभी दो एंगल्स लाई करेंगे अपोजिट साइड, बट उनकी जो एक आर्म क्या होगी, कॉमन होगी, और एंड हैव अ कॉमन वर्टेक्स, देन दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। हमने देखा एक एंगल है BOC और एक एंगल है AOC। तो आपने देखा यहाँ पे कॉमन आर्म क्या आ रही है, OC, और एक कॉमन वर्टेक्स आ रहा है दैट इज O। तो ये क्या हो गई, एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, हमारे पास टू एडजेसेंट एंगल्स होंगे आर सेड टू फॉर्म लीनियर पेयर इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट रेज। अब देखो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स है, यहाँ पे कॉमन आर्म भी है, कॉमन एंगल भी है, ठीक है। इतना करने के बाद लेकिन जो इसकी अपोजिट रेज है, जो रेज है अपोजिट वाली, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है। तो ये क्या फॉर्म करता है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में हमेशा दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारे पास ये हो गया क्रॉस, एंड यहाँ पर हमने एंगल्स बनाए तो ये हो गए अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब इसको यहाँ पर करेंगे एंड ये भी क्या हो गए हमारे अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स जब भी दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो एक प्रॉपर एक्स फॉर्म करते हैं, देखिए एक्स, ठीक है। तो वो होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग complementary angles. Complementary angles are said to be complementary if the sum of their measures is equal to 90 डिग्री। तो हमने देखा ये हमारे पास क्या हो गया, एक एंगल हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर हम इसको करेंगे तो ये एंगल हम क्या करेंगे, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आता है तो इसका मतलब वो दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। तो इसके जस्ट अपोजिट में एक और आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो लीनियर पेयर्स एंगल फॉर्म करते हैं जिनका सम क्या आता है 180 डिग्री आता है, तो वो हम उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज, तो चलिए इसको करते हैं। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर 8.1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। इन द फॉलोइंग फिगर नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है, ये साइड बाय साइड होने चाहिए। तो एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया हमारे पास, ये वाला एंगल, दिस एंगल। यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है। तो चलिए नेम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे नेमिंग भी लिखने आनी चाहिए। तो पहले हम ले रहे हैं एक दिस वन एंड दिस एंगल, तो हो गया DAC। तो यहाँ पर हम पहला लिखते हैं एंगल DAC, और कौन सा हमारे पास एंगल CAB, ठीक है। देन उसके बाद हम लेते हैं एक ये एंगल और एक दिस एंगल। तो ये दोनों भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो साइड बाय साइड है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एंगल CBA। तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल CBA, और दूसरा एंगल हो जाए EBA, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे ही हम इसका नाम लिख सकते हैं, वो आप लोग लिखिए। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर नेम द लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो चलिए इसको अलग से कर लेते हैं। तो लाइक दिस। चलिए अगर हम लीनियर पेयर लिखते हैं, पहले लीनियर पेयर में अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें
तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 5 और एंगल 8 आ जाएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा एंगल 5 और एंगल 8। सेकेंड देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जाए 6 और 7, सर पे एंगल 6 और एंगल 7। तो जब भी आप स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स फॉर्म करते हुए देख रहे हैं तो वो क्या होंगे आप पे ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं 10 एंड 11, एंगल 10 और एंगल 11, देन उसके बाद एंगल 9 और एंगल 12। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 9 और एंगल 12। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एंगल 3 एंड एंगल 4। देन आता है हमारे पास एंगल 1 एंड एंगल 2। ये सारे क्या हो गए हमारे लीनियर पेयर्स। चलिए उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है अपोजिट एंगल्स और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर भी आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्रॉस फॉर्म कर रहे हैं, तो 9 किसके अपोजिट हो गया, यहाँ लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 9 और एंगल 11 वर्टिकली अपोजिट हो गए, एंगल 10 और एंगल 12 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एंगल 2 एंड एंगल 4, देन एंगल 3 एंड एंगल 1, देन उसके बाद एंगल 6 एंड एंगल 8। तो यहाँ पर एंगल 6 और एंगल 8, देन आ जाएगा दिस पार्ट एंगल 5 और एंगल 7। तो ये दो एंगल्स हो गए हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल। एक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स में तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री और इक्वल। अब देखिए यहाँ पे 62 है 28, इनको ऐड करेंगे 60 70 80 90 आ रहा है, तो ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। अगर आप इनको ऐड करेंगे 50 170 180, तो ये क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अगर हमारे दो एंगल का सम 180 आता है दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर 90 डिग्री आता है दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ से हम दो चीज़ें कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में से, दिस वन तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास एक तो एंगल 57 डिग्री के बने, एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लेते हैं सी, दैट इज 90 डिग्री। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। उसको करेंगे तो एंगल सी कितना हो जाएगा 40, दैट इज 33 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम वे हमें यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है हमारे पास सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है हमारे पास, दैट इज 180 डिग्री। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं दैट इज 158 डिग्री प्लस सप्लीमेंट्री एंगल को एस मान लेते हैं, दैट इज 180 डिग्री। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 158 डिग्री माइनस करेगी तो हो जाएगा 20 30 22 डिग्री। तो हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितने का होगा हमारा 22 डिग्री का, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
तो एट्थ में से चलिए सारे सिमिलर हैं, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस वन, फोर्थ वन, फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर हमने देखा ये फिगर गिवन है, एंड अगर आप लोगों को पता हो, अगर हम एक पूरा सर्कल देखते हैं ऐसे, तो उसका एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, हमारे पास कंप्लीट एंगल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर आप यहाँ पर देखें तो कंप्लीट एंगल आता है हमारे पास जस्ट लाइक 3x प्लस 2x प्लस x प्लस 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज 5x एंड 5x दिस इज 10x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 10, तो डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 36 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो एंगल्स थे उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल x गिवन है दैट इज 36 डिग्री, एक हमारे पास दैट इज 2x, तो जाएगा 36 डिग्री इंटू 2 दैट इज 72 डिग्री। देन वी आर हैविंग 3x, तो 36 इंटू 3 तो जाएगा दैट इज 108 डिग्री। देन लास्ट वी आर हैविंग 4x, तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास हो जाएगा 36 डिग्री इंटू 4, 6 हो जाए 24, दिस इज 2, तो 4 से 12 13 40 144 डिग्री। ठीक है, चले इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ओके इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए एक इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कितने के होते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास आता है x डिग्री प्लस जस्ट लाइक 2x माइनस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2x दैट इज 3x डिग्री, प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 60 डिग्री इट वॉज टू 180 डिग्री। ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस होगा, तो दैट इज -20 डिग्री। हेयर वी आर हैविंग 3x, इससे डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 डिग्री। क्लियर, चलिए इसका काम तो हो गया, ये आ गया 40। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो एंगल x है हमारे पास ये कितना हो गया 40 डिग्री। ठीक है, दिस वन, और अगर इसको करेंगे तो यहाँ कर देता हूँ मैं 2x माइनस 30 डिग्री, तो हो जाएगा 2 इंटू 40 माइनस 30, तो हो जाएगा 80 माइनस 30 इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पास 50 डिग्री। क्लियर, अगर अब यहाँ पर हम दूसरी साइड से देखें, ठीक है, यहाँ से ऐसे देखें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स आ गए तो हम बाई निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब इसी को करना है हमें, तो इसको इधर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स
ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू ये कितना होना चाहिए, दैट इज 180 डिग्री। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास y, उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y ये प्लस होता जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो करेंगे तो y इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट इज आंसर। ठीक है, दिस साइड से हमें ये सॉल्व करना था, दैट्स इट, वो हमने कर लिया। ओके तो आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ट्रांसवर्सल। चलिए ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या होता है, ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो लाइन्स हैं, उसको आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये नॉन पैरेलल लाइन से। तो इसमें लाइन पैरेलल हो या नॉट पैरेलल हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस दो तीन लाइन्स को जो ट्रांजेक्ट करती जा रही है, डेट इज आ ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए अब यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। तो सबसे पहले आता है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स। तो दो ही एंगल्स बन सकते हैं हमारे पास। अब उसके बाद आता है हमारे थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये अगर हम पहले लाइन में देखेंगे तो उसमें ये हमारे हेल्प करेगी। देन उसके बाद आता है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, देन पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस की बात करें तो जितने भी एंगल्स हमने फॉर्म करे हैं अभी तक, ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ड्यू टू आर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस में हमने ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रखी है। तो चलिए एंगल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन ऑफ द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कैपिटल एफ इन वेरी इन अपोजिट डायरेक्शन। चलिए तो उसकी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मेरे फिर दो सेम डायरेक्शन में कट हो रहे हैं, इनकी भी डायरेक्शन सेम है। तो जब भी आपको ऐसा कोई डायरेक्शन सेम सी मिले तो वो क्या होता है, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये हो जाते हैं हमारे ऑल्टरनेटिव एंगल्स। अब आपने देखा कि ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है और ये हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों का सम कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री। तो इसके लिए बोलते हैं टू इंटीरियर एंगल्स या फिर द सम ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो जब भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होंगे तो ये सब क्या होंगे, हमारे एंगल्स द सम 180 डिग्री होगा। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसवर्सल की। अब देखें प्रॉपर्टी 1। अब ये दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल है तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इसके इक्वल होगा एंगल 5 के पी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 4 इक्वल होगा हमारे एंगल 8 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के और एंगल 3 इक्वल होगा हमारा एंगल 7 के। ये सारे जो लॉजिक्स मैंने बताए क्या होंगे, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए उसके बाद है प्रॉपर्टी 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए जब भी आपको ऐसे जेड फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा तो जैसे 4 और 6 हो गए, देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर हम यहाँ पर एक और जेड बनाए जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ पर एंगल 3 एंगल 5 इक्वल हो जाए तो भी क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए देन उसके बाद हमारे पास फिर से एक प्रॉपर्टी आती है पोइंटियर प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है, उसके बीच में ट्रांसवर्सल है। तो जो इंटीरियर एंगल्स है इनका सम कितना होगा, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ 180 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ट्रांसवर्स। ओके, तो अब इसी टाइप के क्वेश्चन से इनको करते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चंस हैं ही नहीं, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में से हमें यहाँ पर बोलेगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर
arrows were marked to show the parallel lines and find the value of x y z in each case. Okay. तो यहाँ से हम कौन सा क्वेश्चन पिक करें? चलिए फोर्थ पिक कर लेते हैं, जिनमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे पास पैरेलल लाइन्स हैं एंड ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास 120 डिग्री प्लस एंगल एक्स है, जो हमारा कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास? दैट इज़ 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल एक्स हो गया हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं यहाँ। देन उसके बाद हमें पता है एंगल एक्स और एंगल जेड क्या है हमारे पास? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास, अगर z देखें तो 120 और एंगल y दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल y इक्वल्स टू 120 डिग्री। और आप इसका रीज़न क्या देंगे? ठीक है, आप बोलेंगे सर ये क्या हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। चलिए, तो इस टाइप से हमारे पास तीनों एंगल्स निकल के आ गए। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ है, तो सब में आपको ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ लगानी है। चलिए, तो आपको सेम यही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो बाकी सब इजीली हो जाएंगे। और थोड़ा सा आप आराम से प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से अप्लाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।